कुमार राजपूत उमंग न्यूज़ चैनल से। और अभी हम आए हैं वार्ड नंबर 10 में। हमारे साथ हैं पार्षद पद के जीते हुए प्रत्याशी जो भारी बहुमतों से यहाँ से जीते हैं। तो आइए सर से जानते हैं इनका पूरा परिचय। नमस्कार सर। मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एक्स इंडियन आर्मी सूबेदार से रिटायर, वार्ड संख्या 10 से सभासद हूँ। और मैं 40 साल सर्विस करने के बाद में 2021 में यहाँ पर आया हूँ। और आने के बाद मैंने स्थिति को देखा कि जो वार्ड संख्या 10 में तकरीबन पुराना गांव आ रहा था, तो उसकी स्थिति अभी तक जो मैं 40 साल पहले छोड़ के गया था शायद उसी कंडीशन में आज भी था। तो उसको देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मुझे इस राजनीति में आने का कोई शौक़ नहीं था या मुझे वो नहीं था, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी से हूँ तो मुझे राजनीति से परे ही रहना है। लेकिन स्थिति को देखते हुए मैंने सोचा कि शायद अगर मैं इस वार्ड के या अपने गांव के कुछ काम आ सकता हूं तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। इसलिए मैंने चुना कि इसके लिए कोई पद भी चाहिए या कहीं कोई पावर हो। तो जैसे ही मौका मिला तो मैंने कोशिश किया कि सभासद के लिए पहली बार नगर पंचायत बनी है तो क्यों ना फिर इसमें कदम बढ़ाया जाए। तो उसको देखते हुए फिर मैंने ये चीज़ सोची है। अच्छा सर, आप कौन सी पार्टी से खड़े हुए थे और जीते हैं? मैं निर्दलीय से खड़ा हुआ था, लेकिन बीजेपी ने मुझे चुना या जो भी मुझे इसके लायक समझा तो उन्होंने मुझे अपना सभासद के लिए घोषणा की। मैंने एक्सेप्ट किया और मैं बीजेपी से सभासद हूँ। अच्छा सर, जैसे कि बीजेपी के है तो आप किससे प्रभावित हैं? किसकी तरह, जैसे बहुत सारे नेता लोग होते हैं और बहुत सारे ऐसे विधायक वगैरह होते हैं जो काम करते हैं, आप किससे प्रभावित हैं कि किसकी तरह आप विकास करना चाह रहे हैं अपने क्षेत्र में? नहीं, देखो ऐसा है कि विकास होना चाहिए ईमानदारी से। तो जो भी ऊपर के नेता हैं सभी ठीक है, और मैं तो खुद अपने आप से ही प्रभावित हूँ, है ना। क्योंकि मैंने सोचा कि मेरी खुद की छवि ऐसी है कि मैंने 40 साल में सिर्फ ईमानदारी कमाई है और लोगों के प्रति यहाँ मैं जुड़ा हुआ भी हूँ। सभी मेरे पुराने अपने हैं, तो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ईमानदारी से और इस अपने वार्ड का या अपने पुराने गांव का विकास के लिए कुछ कर पाऊँ। अच्छा सर, जैसे कि अब शपथ ग्रहण भी हो चुकी है तो अब तो आप काम करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहला ऐसा कौन सा काम रहेगा जो आपके वार्ड में, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि मैं पहला छोड़ के गया था वैसा का वैसा ही है, तो अभी आपको ऐसी कौन सी कमी नज़र आ रही है अपने वार्ड में जिसको आप पहले करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैंने देखा कि अभी तक पूरी बाढ़ का या पूरे मेरे गांव का जो सड़कें हैं, नालियां हैं, वो पूरी नहीं है अच्छी तरह से। तो वो काम है। और मैंने देखा कि अभी काफ़ी योजनाएं हैं सेंटर की, स्टेट की चल रही हैं, तो अभी तक वृद्धा पेंशन या विडो पेंशन, इवन दो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें भी घर नहीं है, 2-1 मिले हैं, वो भी अभी इनकम्प्लीट, अभी नहीं पूरा आया है। तो मैंने सोचा था सबसे पहले तो जो मेरी बहन माताएं हैं उनकी पेंशन का किया जाए, और उसके बाद में घर जो नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन पर अभी तक छत नहीं है अपनी खुद की, तो उनको दिया जाए और गांव का स्वच्छता और जितना भी हो सकता है उसका काम किया जाए। अच्छा तो सर, जैसे कि और एक चीज़ और रहती है गांव वगैरह में, जैसे राशन वगैरह की वो रहता है, तो आप क्या चाहते हैं जिन लोगों के राशन नहीं है उनको बाकी में मिलना चाहिए, तो क्या आप उनका राशन बनवाने में कितनी हेल्प करने वाले हैं? और किस तरीके के व्यक्ति को राशन कार्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। नहीं, राशन अभी मिल रहा है। हो सकता है कि अगर मेरी नज़र में अगर कोई ऐसा आएगा कि जिसको अभी मिलना चाहिए और उसका कार्ड नहीं बनवाया, सबसे पहले वो कार्ड बनवाया जाएगा। और मेरे अंदाज में यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो कि इस योग्य नहीं हैं, राशन उनको नहीं लेना चाहिए लेकिन वो भी ले रहे हैं, तो वो स्वयं छोड़ें तो ज़्यादा बेटर है, अपनी अंतरात्मा को देखते हुए, है ना। जिसको ज़रूरी है और वो उसको मिलना चाहिए और हम दिलवाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि जो इलीगल तरीके से, जिनको ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके की राशन की, वो भी लोग ले रहे हैं जी। तो सर, और जैसे कि आपने बताया कि नालियों की, सड़कों की और राशन की आप देखेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि एक वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी होती है अपने वार्ड में पूरी अच्छे तरीके से देखभाल करना। तो सर, इस पर आपका और नया क्या काम रहेगा जो अभी तक किसी ने ना किया हो? ऐसा कोई नया काम जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में या हेल्थ के क्षेत्र में कुछ ऐसा लाने वाले हैं?
देखो मैं कोशिश करूँगा बच्चों का एजुकेशन के लिए। मैंने जब मैं आया था तो मैं कोशिश खुद भी बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयास किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट्स जितने भी हैं उनके अंदर चाह जगानी पड़ेगी कि अपने बच्चों को एजुकेटेड करें, और मैं पूरी तरह से उनके साथ सहयोग करूँगा जो भी मेरे से हो सकता है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो फीस नहीं दे सकता है और पढ़ना चाहे, मैं चाहूँगा कि मैं उसको अपनी तरफ से योगदान दे सकूं। सर, तो जैसा कि सर आर्मी से हैं और पार्टी में सिर्फ इसलिए आए हैं कि जो विकास ये देखना चाह रहे हैं वो इन्हें देखने को नहीं मिला, तो अब ये पार्टी में रहकर ही किया जा सकता है विकास अपने क्षेत्र का, तो इसलिए ये यहाँ आए हैं पार्टी में पार्षद के तौर पे। तो अब देखते हैं सर कितना आगे काम करते हैं और हम आपको दिखाते रहेंगे सर के काम। तो सर हम आपसे ये चाहेंगे कि जनता के लिए अब शुभ संदेश क्या रहेगा आप? मैं जनता से आग्रह करूंगा कि मेरा सहयोग करें, और मैं पूरे तन मन धन से मैं उनके साथ रहूंगा। 24 घंटे मेरे पास कोई भी आ सकता है और मैं उनके साथ तन मन धन से उनके साथ सहयोग करूंगा कभी भी, और जो नहीं हुआ है उसको मैं करके दिखाऊंगा। तो हम भी यही चाहेंगे वार्ड नंबर 10 की जनता से कि सर से ज़्यादा काम लें, लीगल तरीके से जो जेन्युइन काम हो वही काम लें, गलत कामों में सर का यूज ना करें और ना ही सर कर पाएंगे उनकी हेल्प। तो हम भी यही चाहेंगे सर को अच्छे काम में यूज़ किया जाए, पढ़ाई को लेकर के, राशन को लेकर के, सड़कों को लेकर के, लाइट को लेकर के, इस तरीके से सर का अच्छे से फ़ायदा लें जिससे कि 5 साल तक का सर अपने क्षेत्र में विकास कर सकें। तो इसी के साथ मैं विजय कुमार, धन्यवाद।